हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड विधान परिषद था। ठीक है, विधानसभा यूनिकैमरल होती है, विधान परिषद बाईकैमरल होती है। ठीक है, अब जब विधानसभा की मीटिंग्स होगी तो उन्हें प्रेसिडाइज करेगा स्पीकर, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसमें स्पीकर होता है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड बाय असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स, मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो अपने ही मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को एज अ स्पीकर चुन लेते हैं। ठीक है, और स्पीकर के पास पावर्स कौन सी होती हैं? मेंटेन ऑर्डर इन द असेंबली, असेंबली में ऑर्डर मेंटेन करना, डिसिप्लिन बनाकर रखना, वो सारा किसका काम होता है? स्पीकर का काम होता है। ठीक है, सस्पेंड्स मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, कोरम क्या होता है? जितने टोटल मेंबर्स की मीटिंग है, ठीक है, जितने टोटल मेंबर्स हैं उनका 10% होना, 10% मेंबर्स का होना, वो क्या होता है? कोरम होता है। मतलब कि जो विधानसभा की अगर कोई मीटिंग हो रही है उसमें जितने मेंबर्स हैं उनका 10% मेंबर्स का अटेंडेंट होना, मतलब हाजिर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 10% मेंबर्स अटेंडेंट नहीं है, हाजिर नहीं है, तो जो स्पीकर है वो उस मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, अब मेंबर्स ही नहीं है तो मीटिंग किसकी होगी? ठीक है, तो इसीलिए कि एटलीस्ट 10% मेंबर्स तो होने ही चाहिए ना। अगर कोरम के अकॉर्डिंग के 10% मेंबर नहीं है तो मीटिंग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, आगे है डज नॉट वोट। स्पीकर है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पहले मेंबर था, अब वो स्पीकर बन चुका है तो वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, एक ही केस में वोट कर सकता है, वो क्या है? ओनली इन द केस ऑफ टाई, अगर टाई होता है तो उस केस में स्पीकर वोट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट है डिसाइड्स विदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो उस बिल को डिसाइड करना कि ये मनी बिल है या नहीं है, किसका काम है? स्पीकर का काम है। अपॉइंट चेयरमैन ऑफ ऑल कमेटीज ऑफ असेंबली, जितनी भी कमेटीज होती हैं, जैसे पैक होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो अदर बहुत सारी कमेटीज हैं, उन सभी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर करता है। एक और बात है स्पीकर के बारे में कि स्पीकर की ओथ नहीं होती है। ठीक है, जो सौंध चुकाई जाती है, शपथ लेते हैं, वो स्पीकर की नहीं होती है। अब जितने टोटल मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनमें से ही एक क्या बनता है? स्पीकर बनता है। ठीक है, पहले क्या बनती है? लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। स्टार्टिंग में पहले लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। जब लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है तो उसके जितने मेंबर होते हैं उन सब की शपथ होती है, ओथ चुकाई जाती है। अब एक बार तो उसने जो शपथ ले ली है, बाद में उनमें से ही एक जो मेंबर होता है वो स्पीकर बन जाता है। अब दूसरी बार तो शपथ नहीं होगी ना, एक बार हो चुकी है एज अ मेंबर, तो इसीलिए ये पॉइंट है कि स्पीकर की कभी भी ओथ नहीं होती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या होता है? विधान परिषद का चेयरमैन होता है जो उसे प्रेसिडाइज करता है। इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के विधान परिषद के मेंबर्स होते हैं उनमें से जो एक मेंबर को ही चेयरमैन बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्पीकर चुना जाता है वैसे ही एक मेंबर को चेयरमैन बना दिया जाता है। अब वेकेशन ऑफ सीट्स, चेयरमैन की सीट कैसे खाली होती है, वेकेंट होती है? केसेस टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, अगर काउंसिल का मेंबर ही नहीं है तो चेयरमैन कैसे बनेगा? चेयरमैन की भी अगर मेंबर, काउंसिल का, परिषद का मेंबर नहीं रहेगा तो वो चेयरमैन भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस केस में भी वेकेंट हो जाती है। दूसरा है जब रेजिग्नेशन दे देता है अपनी पोस्ट से। थर्ड है रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन, अगर रेजोल्यूशन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है तो ये 3 केसेस में चेयरमैन की सीट खाली हो जाती है।
आगे आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो इम्पॉर्टेंट है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मनी बिल है उसे सबसे पहले सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद कहाँ पे जाएगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में जाएगा। ठीक है, अगर विधान परिषद अपनी तरफ से कोई रिकमेंड करता है तो बाउंडेशन नहीं है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस रिकमेंडेशंस को मानना है। ठीक है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। तो ये था कि सबसे पहले जो मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन होल्ड इट फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स। जो ऑर्डिनरी बिल है उसे विधान परिषद ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 मंथ, ठीक है, 3 महीनों के लिए अपने पास होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, और अगर ऑर्डिनरी बिल को लेकर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का कोई कंफ्यूजन होता है किसी बिल को लेकर, तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 108 क्या कहता है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कि वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग होती है। लेकिन इसमें अगर किसी बिल को लेकर दोनों का आपस में मतभेद होता है तो यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 हाउसेस। अगर कोई डिफरेंस होता है तो यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ओके, तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और मेरी वीडियो के साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको क्या होगा, क्लैरिटी ज़्यादा होगी अपने नोट्स की। ठीक है, दूसरा आप एग्ज़ाम से पहले फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।